टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर में NC की मजलिस आमला का इजलास हुआ मुनक्किद। उमर अब्दुल्ला ने की सदारत। NC लीडरान ने कहा, हुकूमत ने आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। DPAP के उम्मीदवार GM सरूरी ने उधमपुर कठवा लोकसभा सीट से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। गुलाम नबी आजाद भी रहे मौजूद। रिजर्वेशन कोटे को 70% करने के मरकज के इकदाम के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आवाजें हो रही हैं बुलंद। उम्मीदवारों का एक ग्रुप नए कोटा को हाई कोर्ट में कर रहा है चैलेंज। जिला बानी के सोनावारी में एक 7 साल बच्ची की गाड़ी की जद में आकर हुई मौत। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। महकमा मौसमियाती मरकज श्रीनगर इस माह की 27 से 28 तारीख जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशगोई। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुनसिफ टीवी को मौसम की दी तफसीली जानकारी। इस दौरान बागबान 31 मार्च तक दवा पाशी न करें। और अब खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला श्रीनगर की मजलिस आमला का एक गैर मामूली इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाया सुबह कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की। इजलास में पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, तर्जमान आला तनवीर सादिक, इंचार्ज नजजू नसीज और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इजलास में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के अलावा पार्टी उमूर, तंजीमी सरगर्मियों और ज़िला श्रीनगर के हालात, वाक़यात, लोगों के मसाइल व मुश्किलात, इक़्तिसादी बदहाली और मुस्तक़बिल के लाहेमल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा शुरका ने अपने अपने इलाकों के लोगों के गुनागू मुश्किलात व तवक्कुन, इक़्तिसादी बहरान, बेरोज़गारी, आसमान छूती महंगाई और पार्टी सरगर्मियों के बारे में इजलास को आगाह किया। शुरका ने कहा कि हुकूमत ने आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। आवाम को माजी में जो सहूलियात बासानी मैसर रहा करती थीं वो आज एहतजाज करने के बाद भी दस्तियाब नहीं। इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। इजलास में पार्टी के सीनियर लीडरान और जिलाई ओहदेदारान भी मौजूद थे। बाकी जो रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, अगस्त में दोबारा इलेक्शन होना है, उसमें हम बिजली की भी बात करेंगे। किन किन को हमने मुफ्त बिजली देनी है उसकी बात करेंगे। किसका माफ करना है उसकी बात करेंगे। किन को हमने मुफ्त जमीन देना है वो हम बात करेंगे। किन के लिए हमने रोजगार का प्रोग्राम लाना है वो बात करेंगे। किस तरह हमने जो 50% हमारी आबादी है, हमारी बहनें, किस तरह उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लाना है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए मौजू वक्त बात करने का अगस्त में है। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर सभी सियासी पार्टियां सरगर्म हो चुकी हैं। इस सिलसिले में आज DPAP के उम्मीदवार GM सरूरी ने उधमपुर कठवा लोकसभा सीट से गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में हज़ारों वर्करान की तादाद में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कोटे को 70% करने के मरकज के इक़दाम के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हालिया ऐलानात के तनाजुर में पहाड़ियों और दीगर कबाइल के लिए अलहदा 10% रिजर्वेशन और OBC दीगर पसमानदा तबक़ात के कोटे को बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का ओपन मेरिट की कीमत पर ST रिजर्वेशन में 10% इजाफा करने का फ़ैसला मेरिटक्रेसी और मुनसिफाना मौक़े की सरीह नज़रअंदाजी है। ओपन मेरिट को सिर्फ 30% तक कम करना 70% आबादी के साथ गद्दारी है। ये तसल्ली नहीं है, ये कत्ल है। उम्मीदवारों के ग्रुप ने कहा कि वो नए कोटा को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर की जानिब से आज शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के डाक बंगला में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बारामूला और मुख्तलिफ इलाकों से आए सिख बरादरी के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर अजीत सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी सिख बरादरी से वाबस्ता अफराद हैं हम उनके मसले मसाइल हुक्काम तक पहुँचाएँगे। उन्होंने कहा कि इस सिख बरादरी के
काफ़ी मसले हैं और हमारी कोशिश है कि हम इनका इजाला करें और इससे हमारे लोगों की मुश्किलात कम होंगी। और इसके अलावा हमने बारामूला के साथ साथ दीगर सिख बॉडीज़ बनाई हैं और हमको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सिख बिरादरी के मसले हल होंगे। ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में वादी में नए रेल लाइन प्रोजेक्टों को बकाया अजला को जम्मू श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट से जोड़ने की मंजूरी दी है, लेकिन मुख्तलिफ अजला के लोग इन इलाकों से निकलने वाले नए रेलवे लाइन प्रोजेक्टों की तामीर के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस मनसूबे से इन इलाकों में ज़र और बागबानी शुबा ख़त्म हो जाएगा। ज़िला पुलवामा के नीलवा इलाके के लोगों ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और इस इलाके के ज़रई और बागबानी खेतों से गुजरने वाली नई रेलवे लाइन मनसूबे को मनसूख करने का मुतालबा किया, जबकि यह सिलसिला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दिया जा रहा है। एहतजाज में शामिल लोगों ने एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि रेलवे लाइन के इस प्रोजेक्ट को मनसूख किया जाए। बोड़ गाम अत जमीन लिहाज बोड़ बार गाम अत जमीन रेलवे हंदिस ट्रैकस मज अनम यमो सोन मुतालबा कि नसा रेलवे ट्रैक न स्टेशन बकार न रेलवे स्टेशन बकार न ट्रैक बकार अम सह गुरबत कुन लमन अस मकलो बत मुंड खेवान बत मुंड हेको वन खेत क्या। मरकज़ी सरकार ने जहां जम्मू व कश्मीर में कई सारी नई रेल लाइन्स को मंजूरी दी है, ताहम लोग इन रेलवे लाइन्स के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि ये ज़राई ज़मीन इनके आमदनी का सहारा है, अगरचे इसको रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इनकी आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अवाम का ये भी कहना है कि इन रेलवे लाइन्स पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर वो वादी के तमीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो काफ़ी सूदमंद साबित होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई इंतज़ामिया इनके रोज़गार या इनकी आमदनी को बचाने के लिए किस तरह के इक़दाम उठाएगी। हुकूमत की जानिब से एक मनसूबे के तहत अनंतनाग से पहलगाम तक रेलवे ट्रैक का क़याम अमल में लाया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे हुक्काम प्रोजेक्ट की अमलावरी के तहत मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, जिसके बाद ज़िला अनंतनाग के कई इलाके ट्रैक की जद में आ जाते हैं। अगर ज़मीन मालिकान को रेलवे अथॉरिटी मुआवजा भी फराहम कर रहा है, तहम कुछ इलाकों के लोगों का मानना है कि इनकी रोज़ी रोटी उनकी ज़मीन से ही वाबस्ता है, लिहाजा मकामी लोग रेलवे हुक्काम को ज़मीन वागजार करने से कासिर हैं, जिसके बायस मकामी लोगों ने रेलवे अथॉरिटी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज अमल में लाया। वहीं बीजेपी के नायब सदर सूफ़ी यूसुफ ने खुरबुग इलाके का जायज़ा लिया और एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। अलबत्ता ये जो खरबुग गांव है और एक दिरामा, ये 2-3 गांव यहाँ पे हैं, इनकी ज़मीन इतनी छोटी ज़मीन है और इनका और कोई सहारा नहीं है। अगर इनकी ज़मीन इसमें चली जाएगी स्टेशन में तो मुझे लगता है कि ये बेचारे बेवसीले हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अथॉरिटीज से भी बात की है और मैंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी बात की। इनके सामने भी मैंने बात की। मैंने कहा कि इसका कोई इजाला हमें ढूंढना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पे जो है हमारा ये जो है स्टेशन बनाना। जिला बांडीपुरा के पारिबल सोनावारी में मंगल की दोपहर एक 7 साला बच्ची की गाड़ी की जद में आकर मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक हाजिन इलाके के पारिबल गांव में टाटा सोमो की जद में आकर एक 7 साला बच्ची की मौत हो गई। महलूक बच्ची की शिनाख्त इफ़रत मंजूर बिनत मंजूर अहमद मलिक साकना पारिबल हाजिन के तौर पर हुई है। मकामी लोगों का कहना था कि वाक़े के फ़ौरन बाद बच्ची को अगरचे करीबी अस्पताल CHC हाजिन ले जाया गया, तहम वहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। दिनियासना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। महकमे मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर के
डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने इस महीने की 27 ता 28 तारीख को जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए मुख्तार अहमद ने कहा कि बुध और जुमेरात को हल्की से दरमियानी बारिश या बर्फबारी होगी। 29 मार्च को आसमान अबर आलूद रहेगा, जिसमें अलग थलग मकामात पर बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। इस महीने के आखिर में 2 दिनों में हल्की बारिश होने की तवक्को है। इस दौरान बागबानों को मुतले किया जाता है कि 31 मार्च तक कोई भी दवा पाशी करने से गुरेज करें। 7 खासकर आफ्टरनून तक वेदर जो अमूमन ड्राई रहेगा, आल्दो थोड़ा सा क्लाउडीनेस है आज, लेकिन बारिशों के बर्फबारी के बहुत ही कम चांसेस हैं। फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, एक फीबल डब्ल्यूडी खासकर 27 तारीख इवनिंग या लेट इवनिंग से, जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, और जो मौसम में फिर बेहतरी आने के चांसेस हैं खासकर 28 दोपहर से। और उसके बाद जो नेक्स्ट डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है वो 29 इवनिंग से कर रहा है, इसमें वाइड स्प्रेड हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी। और ये जो एक्टिविटी है ये लगभग 30 लेट नाइट तक रहेगा। 31 बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज को जाने वाली 85 किलोमीटर लंबी सड़क सरमा की भारी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हुई है, जिसके बायस गुरेज वादी के मकीनों को कई मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। समाजी कारकुन एजाज अहमद डार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के साथ साथ जिला इंतजामिया बांडीपुरा और बीकन अफसरान से सड़क जल्द अज जल्द बहाल करने की अपील की। वहीं जिला इंतजामिया के मुताबिक सड़क पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है और मौसम साजगार रहने की सूरत में बहुत जल्द इस सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जौजिला का रोड जो है वो खुल गया है कुछ दिन पहले, और इसी तरह से टंगडार का रोड भी खुल चुका है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गुरेज का रोड अभी तक नहीं खुला है। हम एलजी इंतजामिया और डीसी बांडीपुरा शकील रहमान से गुजारिश करते हैं, और खासकर बीआरओ की टीम से गुजारिश करते हैं, जो ओसी बीआरओ है, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि गुरेज का रोड जो है जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को वरगन टॉप पर बर्फ हटाने का काम शद्दमत से जारी है। इंतजामिया जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग को जिला किश्तवाड़ के मड़वा इलाके से जोड़ने वाली राब्ता सड़क पर बर्फ हटाने का काम शद्दमत से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर मज़कूरा शहर को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बहाल किया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और PMGSY के इश्तराक से 105 किलोमीटर अनंतनाग मड़वा राब्ता सड़क से बर्फ हटाया जा रहा है। 16 मार्च से MED और PMGSY के इश्तराक से सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था, जो ताहाल जारी है। आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर्स एवलांच तो होते ही होते हैं, तो उन एवलांच को क्लियर करने के लिए मतलब बहुत दिक्कतें करनी पड़ी, लेकिन हमारा काम है ये। हम इसके लिए, हमारा गवर्नमेंट ने हमारा ये डिपार्टमेंट इसी के लिए, तो हम वो काम कर रहे हैं। हमारे जो जेई साहिबान है या हमारे ऑपरेटर्स है, वो पूरे दिन सुबह से शाम तक इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। इसमें स्नो बाउंड एरिया रहता है, लेकिन इस बार मैं बताऊंगा कि खुशकिस्मती है कि 31 जनवरी तक ये रोड खुला रहा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। तो अब हमने हाल ही में इसमें 15 मार्च से हमने स्टार्ट किया, इसमें जो स्नो क्लियरेंस हमने स्टार्ट की, तो ऊपर बहुत ही स्नो अवलांचेस आई हुई हैं, तो इसलिए हमें इसमें ताख़ीर लग रही है। तो इसमें हम इस वक्त जंगलात का बैनुल-अक़वामी आलमी दिन सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इश्तराक से इनेकाद किया। इस सिलसिले में महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने मंगल को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के इश्तराक से कॉलेज के अहाते और उसके अतराफ को सरसब्ज रंग देने के लिए शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। सोशल फॉरेस्ट्री के रेंज अफसर, फॉरेस्ट अफसर लीडर सैयद गुलाम रसूल गिलानी, प्रिंसिपल GDC हंदवाड़ा और कॉलेज के तलबा व तालिबात के हमरा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसमें तलबा NSS के रजाकारों ने हिस्सा लिया। सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने जंगलात के रकबे को बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डाली। आजकल फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है, तो हर साल की तरह इस साल भी आज हमने डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में वर्ल्ड आर्बर डे मनाया। इस के तहत हमने यहाँ जो प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, वो लगाए हैं, देवदार के दरख्त लगाए हैं, क्यूप्रस दरख्त लगाए हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं, इनको अवेयर करना है कि जंगलात की अहमियत क्या है, जंगलात से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और हमें
दुनिया का मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग न सिर्फ अपने हरे भरे पहाड़ों और दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन स्कीइंग रिजॉर्ट्स में भी शामिल है। हर साल मुल्क और दुनिया भर में हज़ारों सयाह स्कीइंग में हिस्सा लेने के लिए गुलमर्ग आते हैं। बदकिस्मती से हालिया वर्षों में बर्फानी तोदे गिरने की वजह से उनमें से बहुत से स्कीयर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे सेहत इन दिनों सतह समंदर से 14,400 फुट बुलंदी पर फरावत की पहाड़ियों पर बर्फानी तोदे से बचाव की मुश्तरका मशक़ें कर रहे हैं। ये मशक़ें बर्फानी तोदों में फंस जाने वाले स्केयर्स को तलाश करने और बचाने के लिए की जाती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्कीइंग करते हैं, वो एक्चुअली ट्रांसीवर्स के बगैर, रीको के बगैर यहाँ पर स्कीइंग करते हैं। जब एवलांच आता है उसमें डेफिनेटली एक स्कीयर के पास होना चाहिए ट्रांसीवर, जिससे हम एक डिवाइस होता है जिससे हम उसको फिर ढूंढ लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, या हम उसको अगर हम उसको विदिन 10 मिनट्स निकालते हैं वो जिंदा निकल जाएगा। बहुत साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, रेस्क्यू काम, तो आज तक मैंने बहुत सारे रेस्क्यू भी किए। हमारी पूरा टीम है यहाँ पे, हम 4 लड़के हैं सर, पुलिस रेस्क्यू टीम की तरफ से, और यहाँ पे टूरिज्म टीम भी है, गंडोला टीम, हम जॉइंटली। आज पुलिस स्टेशन राजपुरा को ज़राए से इत्तला मिली थी कि थाने के दायर अख्तियार में कुछ अफराद मुजरमाना धमकियों के ज़रिए, धोखाधही के ज़रिए आम लोगों से रकम लूट रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई और दौरान तफ्तीश एक शख्स अंदलीब अहमद मीर वल्द अब्दुल रशीद मीर साकिन राजपुरा को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से जुर्म में इस्तेमाल होने वाली 2 खिलौनों वाली पिस्तौल बरामद की गई, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ऐसे शरपसंद अनासर जो खौफ व हिरास का माहौल पैदा करने के लिए बिलाजवाज़ दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं, उनकी फौरी निशानदेही की जाए। गांदरबल पुलिस ने आज गवर्नमेंट में नए फौजदारी कवानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिग्री कॉलेज कंगन में इस तकरीब का इनेकाद SSP गांदरबल श्री संदीप गुप्ता की हिदायत पर SDPO कंगन श्री मुजफ्फर जान की निगरानी में किया गया था। प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कंगन प्रोफेसर सदफ नज़ीर, असिस्टेंट प्रोफेसर सिम यासीन, जहूर अहमद डार, SRPO गांदरबल श्री अब्दुल अजीज़ जंदारी, लॉ इंस्ट्रक्टर PTS मनगांव इंस्पेक्टर मुदस्सिर मोईद के अलावा कई अफसरान इसमें शरीक थे। डिग्री कॉलेज कंगन के तलबा, तकरीब में मसरूफ़ माहिरीन तालीम और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर SDPO कंगन मुजफ्फर जान ने तरमीम शुदा फौजदारी कवानीन के बारे में बात की। आज यहाँ पे डिग्री कॉलेज कंगन में PHQ की डायरेक्शन पे और हमारे SSP गांदरबल साहब की डायरेक्शन पे ये अवेयरनेस कैंप किया गया। जो नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 3 लॉज जो संहिताज है, जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के बदले इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को अवेयर किया गया कि इन लॉज में क्या क्या जो है नई इम्प्रूवमेंट्स की गई। मुनशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला से मुंसलिक गाड़ी स्विफ्ट को जब्त किया और बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश आशिक इलाही परे साकिना लावेपुरा शाल्टिंग श्रीनगर को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई। सोमपा नजफाबाद बिरवा के मकीनों ने कचरे के ढेर पर तशवीश का इजहार किया, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि महकमे दही तरक्की पिछले कई सालों से इस इलाके की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कूड़े करकट के ढेर जमा हो चुके हैं। निसार अहमद मलिक तालबा गवर्नमेंटस खास कर DC सोबस, SDM सोबस, तहसीलदारस ताकि ोट ये करू दफा। अम ब्रोह ये तीर वार, तथ मज मेन तीर त। छतरपुरा से लेकर कुछ डोरो शोपियां तक सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क में ऐसे खड्डे बने हुए हैं कि लोग पैदल चलने में खतरा महसूस कर रहे हैं, जबकि सड़क गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है। लोगों ने बताया कि उन्होंने सड़क की मरम्मत के हवाले से हुकाम को तवज्जो दिलाई, लेकिन हुकाम ने या तो तवज्जो देने की जहमत गवारा नहीं की या यकीन दहानियों के बावजूद भी खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए। जो कि छतरपुरा से लेके चक्की कजौरा, चक्की नौगाम तक रोड जाता है, इसको हम बस यही गुजारिश करना चाहते हैं, हमें इसकी पूरा मैकडम होना चाहिए, ताकि यहाँ कजौरा जाते हैं बच्चे
उनको बाढ़ में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ, उनके पास गए हम, बहुत बार हम उनके पास गए, लेकिन बस हमारी आखिरी गुजारिश यही है, हमारे इस रोड पे महकूम उम्र सार्फिन की तरफ से इस साल बडगाम में माह रमज़ान में कोई मार्केट चेकिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से दुकानदार आम लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया बडगाम से गुजारिश की है कि वो मार्केट चेकिंग करे और महंगे दामों में चीज़ें बेचने वाले दुकानदारों पर खदगन लगाए। असल बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, सब्जियों और फ्रूट्स वगैरह और खासकर गोश्त की रेट रोज बरोज जबरदस्त बढ़ रही है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम और जम्मू कश्मीर में हमें बहुत गवर्नर इंतजामिया पर बहुत भरोसा था कि इंतजामिया इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस लेंगे। जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से आज शुमाली कश्मीर के सुपुर फ्रूट मंडी में वोटर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर ADC सुपुर शबीर रैना मौजूद रहे। ADC सुपुर शबीर रैना ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकसभा इंतखाबात में नौजवानों की शमूलियत ज़्यादा हो। बच्चे जिनको 18 एज हुई है या जिनकी 18 एज 1 अक्टूबर 2024 को होने को जा रही हैं, वो अपने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने आप को जुड़ सकते हैं। उसमें इनको फॉर्म 6 भरना है, यही इन्फॉर्मेशन हमने इनको दी है। बिकॉज स्वीप का मानना यही है कि हमें इन बच्चों वादी कश्मीर में अगरचे मौसम में बाहर आने के साथ ही तरह तरह के फूल खिलते लगते हैं। कल लोग फूलों की नर्सरियों का रुख करने लगे हैं, जहाँ से वो तरह तरह के फूलों की पनीरी खरीद कर अपने बागीचों को सजा रहे हैं। वहीं इन फूलों की पनीरी को उगाने से कई लोगों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है। इस सिलसिले में फूलों की नर्सरी से मुंसलिक इशफाक अहमद ने बात करते हुए कहा कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने रोज़ी रोटी कमाने के लिए फूलों के पौधों को उगाना शुरू किया। क्योंकि आजकल ये जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं है सर, क्योंकि जो लोग पढ़े हुए बेरोज़गार है सर, उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने फूलों का बिज़नेस करे और ये सबसे बेहतर है। तो हम घर में भी उगा रहे हैं, क्योंकि जो पाले हाउस है हमें कुछ घर में भी ये पाले हाउस में रखते हैं ये फूल और कुछ बाहर से लेके आते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तो दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़रोख्त होता है, दिन में काम अच्छा रहता है सर। और मुझे इस काम में हो गए लगभग 30 साल। मेरे बाप करता था, उसके बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और वैरायटी भी ज़्यादा है। पहले तो इतनी वैरायटी नहीं होती है, पहले 10-15 होती है, इस टाइम होती है हज़ारों में वैरायटी। और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर में NC की मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद, उमर अब्दुल्ला ने की सदारत। NC लीडरान ने कहा हुकूमत ने आवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। DPAP के उम्मीदवार GM सरूरी ने उधमपुर कठवा लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। गुलाम नबी आज़ाद भी रहे मौजूद। रिजर्वेशन कोटा को 70% करने के मरकज के इक़दाम के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आवाज़ें हो रही हैं बुलंद। उम्मीदवारों का एक ग्रुप नए कोटा को हाई कोर्ट में कर रहा है चैलेंज। जिला बांडीपुरा के सोनाबारी में एक 7 साल बच्ची की गाड़ी की जद में आकर हुई मौत। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। महकमे मौसमियाती मरकज श्रीनगर इस माह की 27-28 तारीख जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशन गोई। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुनसिफ TV को दी मौसम की तफसीली जानकारी। 31 मार्च तक दवा पाशी न करे बागबान। जे किलडारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।